डॉक्टर विजाता, इन्हें क्या प्रॉब्लम थी और इनका इलाज आपने कैसे किया? वंदना जी, इनको स्किन एलर्जी भी थी और पीरियड्स इरेगुलर भी थे। दोनों ही प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर ली है। मेंटल स्ट्रेस था, इमोशनल स्ट्रेस था कोरोना की वजह से, और फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत हो गया था बिकॉज मैं रात रात भर उठी रहती थी, जो कि सब लोग करते हैं आजकल की नॉकटर्नल होना बहुत आम बात हो गई है। कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये दीदी जाती एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा या योग तो शायद हो सकता है ओल्ड फैशन लोगों का काम है या सीनियर लोग इस तरफ जाते हैं। थोड़ा सा भी उनको अगर पीरियड्स में इशू हो रहा है, लेट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर जाते सजेस्ट करेगा। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो कहेगा आप यूट्रस रिमूव करवा दीजिए। जब स्वाति ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया तो वो भी चेंज कर सकती है। 7 दिन 15 दिन प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए लाइफ का पार्ट बनाकर सीख करके नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज आपके साथ में जो हैं स्वाति जी, इनका आपके यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके यहाँ आने पर? ये स्वाति पूनिया जी हैं जो जयपुर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव किया। इनको कई हेल्थ इश्यूज थे जो ये खुद बताएंगी कि इनका नेचुरोपैथी में क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने दिनों से अभी ये फॉलो कर रही हैं इसको, और आगे भी फ्यूचर नेचुरोपैथी को लेकर के क्या ये चलने वाली है। तो आज हम स्वयं सुनेंगे स्वाति जी से। स्वाति जी, आप क्या जॉब करती हैं? मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ काम करती हूँ मानव अधिकार में। स्वाति जी, आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ कैसे आई? मेरी मदर एक्चुअली हमेशा से नेचुरोपैथी में फॉलो करती थी, बिलीव करती रही हैं। तो जब मुझको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, स्किन हुई, तो नेचुरली मैं तो एलोपैथी लेना चाहती थी और मैंने ली थी, लेकिन वो आफ्टर 2 मंथ्स हो गई थी कि नहीं, एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा उसके अंदर, तो वो मुझे परसुएट करती रही, पुश करती रही, इसको ट्राई करो। फिर इवेंचुअली मैंने ट्राई करा। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी। आई थिंक क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के बाद आप वर्क फ्रॉम होम तो हो गया था, लेकिन मेंटल स्ट्रेस था, इमोशनल स्ट्रेस था कोरोना की वजह से, और फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत हो गया था बिकॉज मैं रात रात भर उठी रहती थी, जो कि सब लोग करते हैं आजकल की नॉकटर्नल होना बहुत आम बात हो गई है। तो उससे बॉडी पे बहुत फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, और उस टाइम में वो कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो गया था, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस प्लस फिजिकल स्ट्रेस, जिसकी वजह से वो स्किन एलर्जी एवरीडे बढ़ती गई। हाइव्स होते थे और फिर वो कुछ घंटों में चली जाते थे, बट वो बहुत पेनफुल होता था। पहले मैंने एलोपैथी ली, फिर बीच में मैंने होम्योपैथी ट्राई करी, बट 3 मंथ्स में किसी में भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये एकदम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यहाँ आने पर आपको क्या चेंजेस दिखे, मतलब क्या फर्क महसूस हुआ यहाँ आने पर, और कितने दिन हुए हैं आपको यहाँ आए हुए ये ट्रीटमेंट लेते हुए? एक्चुअली मेरा दीदी और गुरुजी के साथ अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। ये कोरोना जब शुरू हुआ ही था तब की बात है, एंड तब मैंने शायद 1 मंथ के करीब बिताया था नेचुरोपैथी में, जिसमें मैंने 21 डेज फास्ट किया था, 11 डेज से वाटर फास्ट किया था। और उससे लाइफ की जो खुद की सेल्फ हीलिंग पावर्स होती है वो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, एंड उसके बाद से अब ऑन एंड ऑफ मैं फॉलो ही कर रही हूँ। इसके अलावा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का? अभी जब आप आई हैं तो किस वजह से आई हैं और क्या एक्सपीरियंस है आपका अब तक का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये अब एक मेरा लाइफ का बहुत एक ऑब्वियस और नेचुरल पार्ट बन गया है। तो अभी मैं वीकेंड पे जब भी आ सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। एक रिजुविनेशन पैकेज कह लीजिए, या बस
अपने अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और दीदी के साथ वैसे भी जो भी आप एनर्जी शेयर कर सकते हो, दैट्स अ प्रिविलेज। तो मैं वीकेंड पे कोशिश करती हूँ कि मैं आ जाऊँ और वो अपनी हीलिंग का प्रोसेस है वो मेंटेन रखूँ। डॉक्टर विजाता, इन्हें क्या प्रॉब्लम थी और इनका इलाज आपने कैसे किया? वंदना जी, इनको स्किन एलर्जी भी थी और पीरियड्स इरेगुलर भी थे। दोनों ही प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर ली है। और सबसे ज़्यादा जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है फास्टिंग को लेकर के, क्योंकि इतना लंबा फास्टिंग मैंने किसी को बहुत हंसी खुशी करते हुए नहीं देखा। इन्होंने 11 दिन का फास्ट भी किया और प्लेन वाटर फास्ट किया, उसके बाद जूस फास्टिंग भी किया। और इसके बाद ये अपने आप को इतना हल्का फील कर रही थी। पीरियड्स इनके नॉर्मल थे, सारी एलर्जी इनकी खत्म हो चुकी थी और सुबह से शाम तक इनका यही प्रोसेस रहता था। मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, फास्टिंग, कुंजल क्रिया, जल नेति, आसन, प्राणायाम, ये सब कुछ इन्होंने फॉलो किया है। और मैं ये कहती हूँ कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये जीती जागती एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा या योग तो शायद हो सकता है ओल्ड फैशन लोगों का काम है या सीनियर लोग इस तरफ जाते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन के लोग, पढ़े लिखे लोग, या हम कहें कि बच्चों से अगर इस चीज की हम शुरुआत करवाएं तो हो सकता है इनका जो भविष्य है वो अंधकार में होने से बच जाए। क्योंकि एक बार जो प्रोसेस शुरू हो जाता है, अभी हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर के आप देख लीजिए, जिस लड़की से बात करो पीरियड्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो हार्मोन्स की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा भी उनको अगर पीरियड्स में इशू हो रहा है, लेट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर जाते ही सजेस्ट करेगा अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो कहेगा आप यूट्रस रिमूव करवा दीजिए, अदरवाइज वो दवाइयों पे डाल देते हैं और पूरा लाइफ टाइम आपको हार्मोन्स के टैबलेट दिए जाते हैं। चाहे वो थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड्स इम्बैलेंस होना है, पेट में दर्द होना है, और इनकी वजह से जो साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मेजर हो जाते हैं। दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा कई बार जब मेनोपॉज का टाइम होता है तो कई तरह के चेंजेस बॉडी में। मैं ये कहती हूँ जो भी ये आज का हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जब स्वाति ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया तो वो भी चेंज कर सकती हैं। 7 दिन 15 दिन प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए लाइफ का पार्ट बना करके सीख करके आप इसको सीखें। और सीखने के बाद तो अब ये स्वाति है मेरे पास बैठी हुई है, ये नेचुरोपैथी को एज ए लाइफ स्टाइल फॉलो कर रही है, ना कि इसको थेरेपी समझ के फॉलो कर रही है। अब ये इनके जीवन का एक पार्ट बन चुका है। ये कोई मेडिसिन नहीं खाती है, कोई टैबलेट नहीं खाती है, अपने बीमारियों को खुद ठीक करना इन्होंने सीख लिया है। तो ये एक लाइफ को इजी बनाने का मेथड है कि आप अपने जीवन को आसान बनाइए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ हमारी, लेकिन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है उसको। एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास, एक टेस्ट छोड़ा दूसरे टेस्ट के पास। आप एक रास्ते को पकड़ लो कि मुझे इसी रास्ते को फॉलो करना है लाइफ टाइम के। अपने मन को, अपनी बॉडी को साधना, यही योग है। इन्होंने ये किया है यहाँ पे, तो इसके लिए इनका साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और ऐसी ही और बहनें जितने भी मेरी हैं उनके लिए, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है, मिसाल है। स्वाति, आपका दिन भर का रूटीन क्या रहता है? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज रहा है कि रात को टाइम से सोना और सुबह जल्दी उठना। तो अगर मुझे काम ज़्यादा करने का कुछ होता है अगर तो फिर मैं सो जाती हूँ जल्दी, लेकिन मैं 1:30 या 2:30 उठ के उसको फिनिश करती हूँ, बजाय मैं कि पूरी रात मैं उठी रहूँ। तो मोस्टली मैं 4 to 6 के बीच में, थोड़ा वैरी करता है, मैं उसके बीच में उठती हूँ और उसके बाद मैं अपनी सारी क्रियाएं और अपना जो मैंने योगा और प्राणायाम सीखा है मैं वो करती हूँ। और उसके बाद मैं अपना वही जूस, कच्चा खाना 70% में कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में कच्चा खाऊं। और जब भी मुझे लगता है कि आज मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, उस फीलिंग के साथ इन टच रहूँ और अननेसेसरी खाना नहीं खाती हूँ। और इन जनरल बाहर खाना मुझे कभी से पसंद नहीं था, तो अब तो आई एम इवन मोर कॉन्शियस कि कब खाना है कब नहीं खाना है। तो इट्स एक्चुअली लाइफ इज बिकम वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है कि पूरे दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है कि कुछ बना के ही खाना है। आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली।
एग्जैक्टली जैसे आई थिंक ये जॉब भी कर रही हैं और जॉब के साथ साथ फिर अपना खाना पीना खुद ही मैनेज कर रही हैं, तो बल्कि लाइफ इजी हो गई पहले से। लोगों को लगता ये है कि नेचुरोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन लाइफ पहले से और ज्यादा इजी हो गई है। खाना बनाने की जो झंझट था, इतना सब कुछ तलना भूनना, वो सब कुछ टाइमिंग भी सेव होता है आपका, एनर्जी भी बचती है और आपकी हेल्थ भी सेव हो जाती है। आपको कितना टाइम लगा पूरी तरह से ठीक होने में? एक्चुअली अब पूरी तरीके से सही मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं, क्योंकि एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब होता है। जैसे कोरोना के जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स थी सबको, वो मैंने भी फील करी, बट इन अ डे मैं अपने आप को सही कर लेती थी। मतलब मैं स्ट्रेस नहीं लेती थी कि अरे मुझे क्या हो गया, क्योंकि वो एक माइंडसेट चेंज होता है कि आपको समझ में आ गया अच्छा ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, आपको बस इन्हें मैनेज करना आना चाहिए। स्वाति, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। तो ये थी स्वाति पूनिया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करा। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।